जय हिंद। मैं आर के साहू, इंडियन नेवी रिटायर्ड, छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी के माध्यम से अभी जो लेटेस्ट वैकेंसी आया है इंडियन रेलवे में ग्रुप डी के लिए, उनके बारे में बताना चाहूँगा कि ये वैकेंसी ऐसे बच्चों के लिए है जो ज़्यादा अभी तक पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, लेकिन सोचते कि अपने पैर पे खड़ा होना है, अपने परिवार का नाम रोशन करना है। तो उनके लिए ये सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें योग्यता केवल 10वीं पास मांगा गया है। और इस वैकेंसी के लिए लड़के और लड़कियां दोनों 10वीं पास है जो इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। ये आरआरबी ग्रुप डी बोलते हैं इसको, भर्ती 2025। और ऑलरेडी इसका जो स्टार्टिंग है, आवेदन है 23 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है 2025 से। और इसका जो लास्ट डेट है वो है 22 फरवरी 2025। और इसका जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है 32,438। मतलब इतनी बड़ी वैकेंसी है, ऑल ओवर इंडिया बेस पे है। तो इंडियन रेलवे में यदि आपका नौकरी करने का सपना है तो आप यहाँ पे आप पूरा कर सकते हो। और छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी में ऑलरेडी इसका स्टार्ट हो ही चुका है। तो इसके बारे में और डिटेल बताना चाहूँगा। ये वैकेंसी है, ये बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है। इसमें सबसे मेन चीज़ है, ऐसे कौन बच्चे हैं लगता है कि कौन ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए बताना चाहूँगा। इसमें जो एज मांगा गया है वो है 18 से 36 साल। ये जनरल कैटेगरी में, और जो ओबीसी में है उनके लिए 3 साल का छूट है, और SC ST है उसके लिए 5 साल का छूट है। तो अभी डेट देख सकते हैं कि किनका डेट ऑफ बर्थ आ सकता है। यहाँ पे गौर कीजिएगा कि ये जो डेट है 2/1/1989 से 1/1/2007, तो इसके बीच में जो आते हैं वो जनरल कैटेगरी में आराम से भर सकते हैं। ओबीसी के लिए 2/1/1986 से 1/1/2007 के बीच होना चाहिए, मतलब 18 से 39 साल। और SC ST के लिए 18 से 42 साल मांगा गया है, मतलब 2 जनवरी 1984 से लेके 1 जनवरी 2007 के बीच में जिसका जन्म तिथि आता है वो इस फॉर्म को आराम से भर सकते हैं। अब बात आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन। यहाँ पे बहुत बड़ा लोगों का असमंजस भी हो रहा है कि क्या है। अब इसको पूरा जो डाउट है वो क्लियर करना चाहूँगा। इसमें जो योग्यता मांगा गया है वो है 10वीं पास, या आपके पास या में ये हो सकता है कि यदि आप 10वीं पास प्लस ITI है तो आराम से इस वैकेंसी को आप भर सकते हो। जैसे 10वीं पास है, यदि कोई 10वीं पास है तो आराम से इसमें 10th का जो मार्कशीट है ये आपको पास होना चाहिए आपके पास। मतलब इस 1/1/2025 की स्थिति में आपका ये जो 10वीं पास है, मतलब इसका जो लास्ट डेट है, मतलब ये है लास्ट डेट 22 फरवरी। तो 22 फरवरी के बीच में से पहले पहले आपका 10th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हो। यदि किसी के पास ITI है तो ITI का भी सेम ये है कि आपके 22 फरवरी के पहले पहले आपका सर्टिफिकेट आपके हाथ में आना चाहिए। इसमें एक और कंडीशन है कि यदि कोई कोई क्या करते हैं 10वीं प्लस डिप्लोमा, तो डिप्लोमा वाले का भी सेम कंडीशन ये है कि उनका 22 फरवरी से पहले पहले आपका जो डिप्लोमा है वो आपके हाथ में होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। यदि नहीं है तो आप 10th बेस पे ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अब बात आते हैं एग्जाम का प्रोसेस क्या रहेगा। एग्जाम का जो प्रोसेस रहेगा ये CBT एग्जाम रहेगा। CBT एग्जाम का कह सकते हैं मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम रहेगा। और इसके लिए पहला CBT कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, सेकंड PET मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, तीसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और चौथा है मेडिकल एग्जाम। ये 4 स्टेप से आपको गुजरने पड़ेंगे। और इस 4 स्टेप का छोटे छोटे और चीज है वो बताऊंगा। कि सबसे पहले PET पे आ जाते हैं, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट। इसमें हाईलाइट करके रखा हुआ हूँ कि इसमें जो लड़कों के लिए है, फर्स्ट बॉयज के लिए 35 kg का रेत का बैग रहेगा, उसको आपको 100 मीटर रन करना है, 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा और केवल एक बार ही चांस दिया जाएगा, तब आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो सेकंड ऑप्टिकल होगा वो है 100,000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर को आपको 4 मिनट 15 सेकेंड में आपको कंप्लीट करना है। ये है लड़कों के लिए। लड़कियों के लिए सेम वही चीज है, लेकिन ये जो 35 kg है वो 20 kg में आ जाता है। लड़कियों के लिए 20 kg वजन उठा के 2 मिनट में दौड़ना है, कितना 100 मीटर को। और रनिंग है उनका 1 किलोमीटर रहेगा, वो 5 मिनट 40 सेकंड का समय दिया गया है। सबसे अच्छी चीज बात है कि इसमें हाइट का कोई इशू नहीं है। आपकी हाइट चाहे कितने भी हो, आप इस फॉर्म को आराम से भर सकते हो और सिलेक्ट हो सकते हो। अब रेलवे भर्ती बोर्ड RRB जो ग्रुप डी परीक्षा है,
एक कंप्यूटर आधारित परीक्षा रहेगी। इसमें कुल 100 बहुविकल्पी प्रश्न होंगे जिन्हें 90 मिनट में हल करना होगा। प्रत्येक गलत के लिए 1/3 का अंक रहेगा निगेटिव मार्किंग। अब इसके बारे में आप देख सकते हो कैसे है। पहले आपको मैथ्स जो रहेगा वो 10th बेस का रहेगा। ये जो मैथ्स रहेगा आपका पूरा का पूरा, ये सोच को पूरा 10th CBSE कर ये रहेगा, आपको इसके अनुसार तैयारी करना है। सामान्य बुद्धिमत्ता और तर्क शक्ति रहेगा, ये भी आपका 30 क्वेश्चन रहेगा। सामान्य विज्ञान है, ये आपका CBSE पैटर्न पे रहेगा, ये भी आपका 10वीं बेस पे ही रहेगा। और चौथा जो सामान्य जागरूकता और समसामयिकी मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा, ये भी आपका 10 बेस है और लेटेस्ट जानकारी रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन वो होंगे 100, और इसमें आपको कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा मार्किंग लाना है। लेकिन याद रख लीजिएगा और निगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी है 1/3। तो इस चीज़ से आपको पहले ही अवगत रखना, क्योंकि निगेटिव मार्किंग में ही आपका जो रहेगा नंबर कम होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मतलब आपको यहाँ पर जब भी टिक कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि जब फॉर्म भरने जाना है तो फॉर्म भरने के समय आपको क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे मेन इम्पोर्टेंट है यह है कि आपका 10th पास का मार्कशीट आपके हाथ में होना चाहिए। और 10th का मार्कशीट में यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल बताना चाहूँगा कि 10th के लिए क्या होना चाहिए। आपको जो 10th है इसका मार्कशीट में आपका जो नाम है और डेट ऑफ बर्थ, ये दोनों सेम टू सेम आधार में भी यही होना चाहिए। क्योंकि आपको जब फॉर्म आप भरोगे फिर आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उस टाइम आपका ये दोनों चीज को मैच किया जाएगा। यदि यही दोनों चीज यदि मैच नहीं होगा तो आपको फॉर्म तो भर लोगे लेकिन आपको परीक्षा दिलाने से वंचित होना पड़ेगा। तो इसलिए याद रख लीजिएगा कि 10th के मार्कशीट में आपका नाम, पिताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ वही होना चाहिए जो आपके आधार में। यदि किसी कारणवश है तो 22 फरवरी से पहले पहले आप अपना आधार कार्ड को सुधरवा लीजिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट अभी और है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट। ये जो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट है इसको आपको अभी से ही बनवा कर रख लेना है। और मैक्सिमम सबके पास जाति प्रमाण पत्र है, और यदि उसको आपको नहीं है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट तो दो ऑप्शन है, एक बनवा लो या अपने आप को जनरल में कन्वर्ट कर सकते हो कि आप जनरल में फॉर्म भर दीजिए। और है तो सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट आपका तहसील से बनता है, आप अभी से ही बनवा कर रख लीजिए। डोमिसाइल आपका जिस जिले राज्य से हो वहां से बनेगा। आधार कार्ड, मोबाइल, इससे मैं आप बताऊंगा कि आपका जो मोबाइल है आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आपका ये नंबर आपका ही होना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं। क्योंकि कई बच्चे फॉर्म भरने के लिए चॉइस सेंटर में जाते हैं और चॉइस सेंटर वाले का नंबर दे देते, फिर उसमें दिक्कत ये आएगा कि आपको जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपके मोबाइल पे आएगा। तो ये आप पहले क्लियर कर लीजिए कि आपका ही मोबाइल होना चाहिए, ईमेल आपका ही होना चाहिए। और फोटो पे यहाँ पे आपको बता दूं, आपका जो फोटो है बिल्कुल आपको बैकग्राउंड व्हाइट या ब्लू जैसे ये कलर है बिल्कुल हल्का कलर होना चाहिए। और आपका जो जेपीजी में फॉर्मेट में 50 से 100 केबी के बीच में आपका होना चाहिए, तब आप फॉर्म को भरोगे तो आपको फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। और साइन सेम, ये भी आपका जेपीजी फॉर्मेट में 50 से 100 कीजिए। साइन के लिए बताना चाहूंगा कोरे पेपर पे साइन कीजिएगा तब आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, नहीं कई बच्चे का फॉर्म ही रिजेक्ट हो जाता है। इंपॉर्टेंट है बैंक डिटेल। बैंक डिटेल का इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप जब फॉर्म भरोगे तो जनरल और ओबीसी के लिए 500 रुपया है और SC/ST गर्ल्स के लिए 250 रुपीज है। लेकिन यदि आप बैंक डिटेल अब नहीं डालते हो तो आपका इसमें यह है कि एक रेलवे में कि जब आप फॉर्म अप्लाई किए हो और जिस दिन आप एग्जाम देते हो तो 500 रुपये में से 400 रुपया आपके बैंक में वापस आ जाएंगे। और यदि आप SC/ST में रखते गर्ल्स में है तो आपके जो 250 रुपीज है वो आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो इसलिए आपका बैंक डिटेल आपका खुद का होना जरूरी है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आप नोट कर सकते हो। अब यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी का जो पूरा तैयारी है, यहाँ पे हम तैयारी यहाँ कर रहे हैं छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी में। यहाँ पे आपका लिखित परीक्षा, फिजिकल और मेडिकल, ये तीनों चीज की तैयारी छत्तीसगढ़ डिफेंस एकेडमी में हमारे जो टीम है यहाँ पे ऑलरेडी स्टार्ट हो ही चुका है। और आपको लगता है कि मेरे को यहाँ पर भी तैयारी करना है तो वेलकम, आगे तैयारी कर सकते हैं। अब इसका सिलेबस के बारे में जान सकते हैं। ये है इसका सिलेबस, ये मैथ्स का सिलेबस है, आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। और ये इसका रीजनिंग का है
और इसका ये सामान्य ज्ञान जो 10th बेस पे है, यहाँ पे मैं क्लियर किया हूँ कि 10th बेस सीबीएसई पैटर्न पे ही आधार रहेगा। और ये आपका जो रहेगा लास्ट में जो करंट अफेयर, ये आपका लेटेस्ट करंट अफेयर का ये रहेगा। तो ये आपका पूरा बता ही चुका हूँ। इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आप, मेरा मोबाइल नंबर है 9516087108, आप कभी भी कॉल कर सकते हो और यहाँ पे अपना जो सपना है साकार करें। एक इम्पॉर्टेंट बात और ये है, यहाँ पे मैं पीडीएफ फॉर्मेट में दे चुका हूँ। यदि किसी को लगता है कि जिनका डिसेबिलिटी है, अलग अलग किसी प्रॉब्लम है, ये कुछ डिसेबिलिटी के नाम है, इनके यदि ये डिसेबिलिटी होने के बावजूद भी ये फॉर्म जो रेलवे ग्रुप डी है उसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको ये फॉर्मेट में ये जो वेरीफाई ऑफिसर है उनका साइन करा के आपको वहाँ पे जमा करना पड़ेगा। और ये सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, ये आप अपने तहसील से जाके आप इसको बना के अपलोड करना पड़ेगा। तो ये जो कुछ फॉर्म है इनको आप पहले से देख लीजिए, और कुछ भी रहता है तो आप यहाँ पे आके अपना जो तरीके यहाँ पे रेलवे का जो ग्रुप डी है इसकी तैयारी कर सकते हैं। और कुछ भी जानकारी चाहिए मैं हूँ यहाँ पे अवेलेबल। और ये जो आरआरबी का जो 32,438 पद है, जैसे आप छत्तीसगढ़ के हैं तो यहाँ पे बिलासपुर हो गया, भोपाल हो गया, यहाँ पे काफ़ी अच्छे रैंक कम आते हैं। यदि आप 60 से लेके 80 के बीच में भी आप अपना नंबर लेते आते हैं तो आपको फिजिकल के लिए जरूर मौका मिलेगा। कटअप काफ़ी अच्छी चीज़ है। थैंक यू। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।